हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम इंडियन जियोग्राफी भारत के जो भूगोल उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा 16वां सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन में कवर कराए थे। हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, जितना हो सके यहाँ पे पूरा डिटेल देखेंगे। लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भारत का जो भूगोल है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पीएससी, यूपीएससी, रेलवे, व्यापम, आपके पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है भारत का भूगोल। लगभग हर सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया, सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन के जो जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव, टुंड्रा, स्क्रब जंगल या आपका पर्णपाती वन। तो सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको मैंग्रोव नाम से इसको जाना जाता है। मैंग्रोव बोलेंगे, इसको मैंग्रोव भी कहा जाता है। तो ये आपके जो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव नाम से इसको जाना जाता है। और सुंदरवन जो है विश्व के, याद रखिए, सुंदरवन जो कि विश्व के सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगलों में से इसको एक कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। अगर इसकी 10,000 आपके वर्ग किलोमीटर में आपका ये जो सुंदरवन का जो वन है आपका फैला हुआ है, आपके बंगाल में स्थित है, बंगाल में। और आपका जो बांग्लादेश के बीच आपका हमारा भारत में बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के आपका सीमा से आपका लगा हुआ है। तो इसको याद रखिए, 10,000 वर्ग किलोमीटर आपका ये क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। सबसे बड़े मैंग्रोव वन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। बी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान जो है आपका, ये आपका नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा यहाँ पे नहीं है। कौन कौन सा है? तो आपका गुजरात, आप राजस्थान तो आपका नहीं है, गुजरात हो गया है, और आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सभी आपके तीनों जो है नर्मदा नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है। बाकी इसमें राजस्थान जो है इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं जो भारत की जो नर्मदा नदी जो बेसिन की बात करूँ तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी लंबी नदी जानते हैं। तो भारत की 5वीं क्रम के सबसे लंबी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और आपके पश्चिम की ओर, याद रखिएगा, तो पश्चिम दिशा की ओर आपके बहने वाली नदी है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी इसको कही जाती है, जिसमें आपका नर्मदा जो नदी है आपका एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपके गुजरात से आपके बहती है। आपका ये जो नदी है, अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसको याद रखिए, 1312 किलोमीटर में आपकी इसकी लेंथ है, लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो यहाँ पे कौन सा नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान आपका हिस्सा नहीं है। अभी जस्ट बताया आपका, जो आपका एमपी की सबसे बड़ी नदी है, जिसमें आपका नर्मदा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से और गुजरात से होकर ये आपका बहती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पारिस्थितिक हॉट स्पॉट कहा जाता है? पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय। ये कई बार आपके मेन से भी क्वेश्चन पूछा है और आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का पारिस्थितिक हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। याद रखिए, भारत का पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट इसको आपका सह्याद्री भी कहा जाता है। याद रखिए, पश्चिमी घाट को आपका सह्याद्री भी इसको कहते हैं। और इसके अगर देखें तो मैं आपका 1600 आपका वर्ग किलोमीटर में इसकी लंबाई है। पश्चिमी घाट इसको 1600 या फिर इसकी लंबाई है। और ये आपका विश्व का, याद रखिए, विश्व का ये आपका 8वां स्थान, जो कि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण भी, ये आपके बहुत मायने रखते हैं। पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए आपके ये महत्वपूर्ण है। और ये आपका यहाँ पे एक जो कार्डमम हिल्स, ये आपके यहीं स्थित है। याद रखिए, कार्डमम हिल्स कहाँ पे स्थित है?
तो आपके पश्चिमी घाट में आपका स्थित है। तो इसको ये आपका हाईएस्ट पीक है कार्डमम हिल, जो आपके पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिए। अगर ये आप पश्चिमी घाट का अगर क्षेत्र में देखो तो कहाँ से फैला हुआ है, तो आपके गुजरात महाराष्ट्र से शुरू होकर आपके कन्याकुमारी तक ये आपका बना हुआ है। यहाँ पे कन्याकुमारी तक ये आपका समाप्त हो जाता है, जो कि विश्व धरोहर स्थल में इसको नामित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी की जो भूमि कितना भाग रेगिस्तान है। पृथ्वी का जो कितना जो भाग हिस्सा है जो आपको पूर्ण रूप से रेगिस्तान पाया जाता है, मतलब पूरा रेगिस्तान के भाग है 1/5 भाग, 1/10वां, 1/3वां या 1/6 भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 जो भाग है आपका रेगिस्तान से घिरा हुआ है। बाकी इसका राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके लिए तो सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हिंदुकुश रेंज से, हिमालय रेंज से, काराकोरम रेंज से या आपका कैलाश रेंज से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश रेंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो उद्गम आपका कैलाश रेंज से इसका उद्गम होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करूँ तो इसकी लंबाई आपका 3610, जो कि इसकी लंबाई है 3610 किलोमीटर इसकी कैलाश रेंज की लंबाई है, जो कि एशिया के सबसे लंबी नदी कैलाश रेंज जो आपका जो सिंधु नदी है ये आपका 3610 इसकी लंबाई है। और आपके एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य से आपका होती है, आपके बहती है। अगर भारत में देखें तो आपका तिब्बत और कश्मीर में आपका बहती है सिंधु नदी। तो इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो सिंधु नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो कैलाश रेंज से। और आपके भारत में कहाँ कहाँ बहती है, तो तिब्बत और कश्मीर में आपका बहती है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसकी लंबाई बात करूँ तो 3610 इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य कौन सा होगा, सबसे बड़ा यहाँ पे बोला तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे स्टेट के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान। अगर इसमें इसका क्षेत्रफल देखें तो आपका 342,239 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो ये आपका जो राज्य पूछे तो आपका राजस्थान, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान है। अगर वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा राज्य है। गोवा का कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो 3700 वर्ग किलोमीटर में आपका गोवा राज्य जो है आपका फैला हुआ है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर आपके किस श्रेणी के चट्टानों से आता है। तो संगमरमर किस श्रेणी के चट्टानों से आता है, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपांतरित चट्टान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो संगमरमर जो है आपका रूपांतरित चट्टानों से आता है, तो इसको याद रखिएगा। तो रूपांतरित चट्टानों में जो आपका संगमरमर, क्वार्टरजाइट आदि आपके इसमें मिश्रण से आपका बना होता है। अगर इसका रूपांतरित चट्टान जो इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण आपका जो अवसादी और आग्नेय चट्टान के जो प्रकार से इसका निर्माण होता है, जिसमें आपका ताप और दाब के कारण इसका रूपांतरण से आपका इसका निर्माण होता है रूपांतरित चट्टान से। तो इसको याद रखिएगा। तो संगमरमर किस श्रेणी के चट्टानों से आता है, तो आपके रूपांतरित चट्टानों से आपका मिलके आपका तैयार होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो पृथ्वी की पपड़ी या सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आपको मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका अयस्क कौन सा है, एल्यूमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट है, याद रखिए। इसका अयस्क इसका एल्यूमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट है। इसके बाद आपका आयरन इसके अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा। तो धातु पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपका आयरन पाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन है, कई बार इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किसका डेटा होता है। तो रेड डाटा जो बुक होता है ये इसमें आपका किसका डेटा होता है, सभी ग्रह प्रजातियों का, सभी पशु प्रजातियों का, सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का, या आपके सभी विलुप्त प्रजातियों का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो रेड डाटा जो बुक है तो इसमें सभी जो लुप्त प्राय जो प्रजाति है इसमें ऐसा इनके सभी इसमें डेटा पाया जाता है। लुप्त प्राय जो प्रजाति इसके अंतर्गत आपका पौधा हो गया, जानवर हो गया, कवक, ये सभी जो बहुत सारे जो जीव जंतु पेड़ पौधे इसके अंतर्गत यहाँ पे सभी लुप्त प्राय जो जाति के ये आपके इसमें पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। तो ये आपका जो रेड डाटा जो बुक है ये आपकी एक सार्वजनिक डेटाबेस होता है। इसमें आपके पौधा, जानवर, कवक और सभी लुप्त प्राय जो प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ इसमें रिकॉर्ड इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखिए। इसको प्रकाशित सबसे जो रेड डाटा बुक है इसको प्रकाशन कौन करता है, तो 1968 में जो रेड डाटा 1968 में इसको IUCN जो संस्था है, कई बार पूछा है IUCN याद रखिए। तो इसको हिंदी में इसको विश्व प्राकृतिक संरक्षण ये आपका बोला जाता है। तो इनके द्वारा इसको 1968 में IUCN इनके द्वारा इसको डाटा को प्रकाशन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो IUCN के द्वारा इसको डेटा को तैयार किया जाता है और इसकी स्थापना IUCN के 1968 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी जैव विविधता सबसे अधिक है, रेगिस्तान का, नदी का, ध्रुवीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको ट्रॉपिकल रेंज भी कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रेंज का। याद रखिएगा ट्रॉपिकल रेंज क्या होता है या उष्णकटिबंधीय, ये आपका ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आपको भूमध्य रेखा के दक्षिण और आपके उत्तर में लगभग 28 डिग्री यहाँ पे भीतर ये आपका ये स्थान होता है, जिसमें आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका ये सभी क्षेत्र ये आपके ट्रॉपिकल रेंज के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा। और जैव विविधता इसको किसको कहा जाता है, जैव विविधता इसके अंतर्गत जैव विविधता आपका मतलब किसी भी क्षेत्र में जो मौजूद जो विभिन्न प्रजातियों और इन प्रजातियों के जो पारिस्थितिक तंत्र के जो आपका जो विविधता पाई जाती है इसको जैव विविधता यहाँ पे कही जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, बुध, बृहस्पति या आपके मंगल ग्रह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। याद रहे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है NTPC रेलवे में। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसको कहा जाता है। और सूर्य से आपका दूसरा ग्रह याद रखिएगा। तो सूर्य से आपका दूसरा ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, और ये आपका 224.7 दिन में ये आपका सूर्य की परिक्रमा करता है आपका जो है। और आपके सबसे चमकीला ग्रह भी इसको कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और आपके सबसे जो चमकीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। और सूर्य की जो परिक्रमा है आपके इतने दिन में आपका करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BOD का पूर्ण रूप क्या है। BOD का पूर्ण या इसका फुल फॉर्म होता है जैविक ऑक्सीजन की कमी, या आपके जैविक ऑक्सीजन अंतर, या जैविक ऑक्सीजन मांग, या जैविक ऑक्सीजन वितरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27 का BOD का फुल फॉर्म होता है इसका। तो BOD का जो पूर्ण रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आपका जैविक ऑक्सीजन की मांग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ, BOD का जो फुल फॉर्म होता है आपका, या इसका पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। याद रखिएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। होता क्या है, ये आपके जितने भी जल प्रदूषण आजकल देख रहे हैं, तो जल प्रदूषण की मात्रा को या BOD के माध्यम से इसको मापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का एक प्रकार नहीं है, या कोयला का एक प्रकार नहीं है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या आपका सिडेराइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोयला का एक प्रकार सिडेराइट नहीं, बाकी एंथ्रासाइट,
लिग्नाइट, पीट, ये सभी कोयला के प्रकार हैं। 4 प्रकार के होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस, मिनोट, एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो है आपके सबसे उच्चतम कोयला होता है, इसलिए आपका एंथ्रासाइट इस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, कोयला का सबसे अच्छा कोयला किसको माना जाता है? तो एंथ्रासाइट जो कोयला है आपका सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ये आपके पूरा एकदम ब्लैक होता है, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे अच्छा कोयला इसको कहा जाता है एंथ्रासाइट। जो आप इसे जैसे जो कोयला कोयला मानता है, जैसे आप एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ मैं। जैसे कोयला रहता है उसको ऐसे एंथ्रासाइट जो कोयला की इसके खासियत होती है, जैसे आप हाथ में से टच करेंगे तो आपका हाथ काला नहीं पड़ेगा, ये इसकी खासियत होता है। काला ज़रूर होता है, ऐसे हाथ में छूएंगे तो आपको हाथ आपका काला नहीं होगा, इसकी ये खासियत होती है। और कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे शुद्ध इसको कहा जाता है, अच्छी किस्म के कोयला कहा जाता है इसको, कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी की सतह के ऊपर की सबसे ऊपरी परत को खाली स्थान कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह के जो ऊपरी जो परत को क्या कहा जाता है? मेटल। मेटल तो आपका नीचे पाया जाता है सबसे नीचे में। बाहरी कोर, क्रस्ट या आंतरिक कोर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको क्रस्ट बोला जाता है। तो पृथ्वी के जो ऊपरी जो सतह होती है उसको पपड़ी भी बोला जाता है और आपको इसको साइंस के भाषा में इसको क्रस्ट बोला जाता है। तो आपका याद रखें, तो मेटल आपके सबसे नीचे में पाया जाता है और क्रस्ट आपके ऊपर के जो इसको पपड़ी भी बोल देते हैं हमारे आम भाषा में। तो आपका इसको स्थल मंडल भी इसको कहा जाता है और सर्वाधिक मात्रा में इसमें आपका एल्युमिनियम के बाद ऑक्सीजन और आपका सिलिकॉन जैसी इसमें धातु यहाँ पे क्रस्ट में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी की पपड़ी और मेटल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की पपड़ी और मेटल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? मोनो डिसकंटिन्यूटी या आपका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी या आपकी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी या आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पृथ्वी की पपड़ी और आपका मेटल, ये दोनों के बीच का जो यहाँ पे ये जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है? तो मोहो डिसकंटिन्यूटी इसको बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसका आप PDF चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में इसका डिस्क्रिप्शन लिख दे दूँगा मैं, तो यहाँ से इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया गया है, इसमें आपको मॉडर्न एंशिएंट मिडिवल कंप्लीट करा दिया गया है। आपको चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सबको आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाइए, कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। ये थे आज के सेशन, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।